अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है हज 2025 के लिए आवेदन शुरू हुए और पूरे भी हो गए। बहुत कम आवेदन इस बार हुए हैं। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि हज यात्रा के किराए में बढ़ोतरी हुई है। इससे बहुत कम आवेदन हुए हैं और हज यात्रा में कुछ कठिनाइयां भी आई हैं। हज यात्रा में हज 2024 के दौरान गर्मी के कारण बहुत सी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी सामने आ रही है कि इसी वजह से आवेदन कम हुए हैं। लेकिन दोस्तों, पहले हज यात्रा कैसे हुआ करती थी, हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से पहले हज यात्रा होती थी, पूरी जानकारी जानेंगे। उससे पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सादतैन से नवाजे। हमारे और आपके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पूरी जानकारी जानिए। दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ सब बदलता रहता है। ये पंक्तियां इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र यात्रा हज यात्रा पर भी सटीक बैठती हैं, क्योंकि हज यात्रा में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। पहले और अब की हज यात्रा में काफ़ी अंतर हो गया है। अब काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई हैं जो पहले नहीं थीं। दोस्तों, पहले हज यात्रा में काफ़ी समय लग जाता था। पहले के लोग बताते हैं कि पहले हज यात्रा का सफ़र कश्तियों के सहारे ही था, जिसमें काफ़ी समस्या आती थी। यात्रा में कई ज़्यादा समय लग जाता था, जिसमें अगर तूफान आ जाता था तो समय और ज़्यादा लग जाता था। कई बार पानी के जहाज़ में यात्रा के दौरान जान का भी खतरा बढ़ जाता था, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हो जाती थीं। दोस्तों, इस जानकारी को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि लोगों को ये भी पता लगे कि अब हम हज यात्रा करने के लिए जाते हैं कितनी सुविधाएं मिलती हैं और पहले जो यात्रा थी उसमें कितनी कठिनाइयां हुआ करती थीं। दोस्तों, पहले के मुकाबले अब यात्रा में ही काफ़ी सुविधा हो गई है। अब आना जाना भी आसान हो गया है। लेकिन एक समस्या यहाँ ये भी है जो किराए से जुड़ी हुई है। इतना ज़्यादा है कि गरीब मुसलमान के लिए हज यात्रा अब एक सपने की तरह हो गई है। पहले बड़े बुजुर्ग हज को जाते थे तो कई कई दिन पहले ही घरों में तैयारी शुरू हो जाती थी, जिसमें भी पहले मुंबई जाना पड़ता था, फिर वहां से सऊदी, जिसमें काफ़ी समय लगता था। कई बार पूरा साल लग जाया करता था। इस बीच कनेक्शन न होने से परिवार अपनों का हाल भी नहीं जान पाता था, क्योंकि उस समय इस तरह के टेलीफोन या इस तरह के मोबाइल नहीं थे जो एक दूसरे से संपर्क साध कर एक दूसरे की जानकारी ले सकें। दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अल्लाह की मेहर पाने के लिए हर मुसलमान को जीवन में एक बार हज यात्रा ज़रूर जाने की सलाह दी जाती है। हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। जिस प्रकार मुसलमान नमाज और रोज़े अदा करके अल्लाह की मेहर पाते हैं, ठीक इसी प्रकार हज यात्रा को भी वो मुस्लिम धर्म विशेष अहमियत देता है। हज यात्रा पूरी करके वो मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा करता है और अपने जन्म को सफल मानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर हज को फ़र्ज़ कर दिया है और हर मुसलमान चाहता भी है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज ज़रूर कर ले और अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार ज़रूर कर ले। हज यात्रा सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। मक्का शहर में ही काबा है, जिसकी तरफ मुँह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा वह इबादत की इमारत है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। ये काले पत्थर से बनी एक संरचना है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। अल्लाह के हुक्म के बाद पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पत्थर की एक छोटी सी इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा गया। बाद में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी थी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा थी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है।
तब से शुरू हुई है ये परंपरा, आज भी जारी है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज 5 दिन में पूरा होता है और ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरा होता है। हज लंबी और कठिन प्रक्रिया है। ऐसी रस्में होती हैं जो पूरे नियम के साथ पूरी की जाती हैं। दोस्तों, सऊदी में हज के लिए पूरी दुनिया के देशों से लोग आते हैं। इंडोनेशिया से आने वाले हाजियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों से हज यात्री आते हैं और अपने मन की मुरादें यहाँ पर मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनके मन की मुरादों को पूरा भी करता है। हज करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है और वह अपना फ़र्ज अदा करने के लिए हज करने के लिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जितने भी व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें हज की सादतैन से नवाजे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले।